वेलकम बैक स्टूडेंट टू टॉपर थिंक। तो आज हमारा ये लेक्चर 2 है केमिकल फार्मूला के ऊपर। लेक्चर 1 में हमने बहुत सारी चीज़ें बातें की हैं और मैंने आपको 15 30 केमिकल फार्मूला लिखना सिखाया भी था। और आज हम यहाँ पे लेक्चर 2 में बात करने वाले हैं और इसके सेकेंड पार्ट से आगे की। तो चलो हम पहले लेक्चर 1 के कुछ पार्ट को डिस्कस कर लें। तो सबसे पहले हमने देखा था केमिकल फार्मूला में दो चीज़ होता है, एक होता है कैटायन और एक होता है अनायन। दोनों से मिलकर कोई भी केमिकल बनता है। तो बेसिकली कैटायन वो होते थे जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता था और एनायन वो होते थे जिन पे नेगेटिव चार्ज होता था। और ये कैटायन एनायन वैलेंसी का आधार पे बनते थे और इनका मेन पर्पस था स्टेबिलिटी। दूसरा हमने पढ़ा कि कोई भी केमिकल फॉर्मूला में जो कैटायन होता है वो पहले लिखते हैं और उसका नाम सिंपल होता है। जैसे पोटेशियम होगा तो पोटेशियम पहले लिखेंगे, क्लोराइड अनायन को बाद में लिखते हैं और उनमें आइड एट ये आदि मतलब कुछ भी जुड़ जाता है। जैसे हाइड्रोक्साइड आइड जुड़ गया, सल्फेट एट जुड़ गया, फॉस्फेट एट जुड़ गया। तो वो सारी चीज़ें हमने उसमें पढ़ी थी। फिर कैटायन में हमने बहुत सिंपल सा था, मैं आपको बताया था +3 वाले दो एग्जाम्पल थे, आपको याद रखना है। एल्युमिनियम +3 का था और था फेरिक आयरन Fe3 था। +2 में 3 याद करने के लिए बोला था। मंजन कर, मन से आपको बताया था मैग्नीशियम, जन से जिंक में भी +2 चार्ज होता है। कर से मैं आपको बताया था कि याद रखना बेटा ये कैल्शियम में भी +2 चार्ज होता है। इसके अलावा आपको कॉपर का याद रखना था कि कॉपर में कुपरिक में +2 चार्ज होता है, आयरन में फेरस में +2 चार्ज होता है। ये आपको बेसिक याद होगा। फिर मैं आपको बताया था लिप्स से लिथियम, पी से पोटेशियम, एस से सिल्वर, इन सब में +1 चार्ज होता है। सोडियम आपका एक स्पेशल और ये कॉपर को आपको याद रखना होता है, इनमें +1 चार्ज होता है। नॉन मेटल में आपने हमें देखा था कि हाइड्रोजन +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। -1 हुआ तो उसे हाइड्राइड कहते हैं। फ्लोराइड में आपने पढ़ा था फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन -1 होता है। और ऑक्साइड एंड सल्फाइड जो होता है -2 होता है और नाइट्राइड -3 होता है। देखो +-2 वाले में आइड जुड़ गया, -3 वाले में IDE जुड़ गया, सब में +2 -1 सब में IDE जुड़ गया। पॉलीएटॉमिक में केस में थोड़ा सा उल्टा है। हाइड्रोक्साइड में IDE जुड़ा है, नाइट्रेट में 8 जुड़ा है, बाइकार्बोनेट में 8 जुड़ा है। -2 में 3 थे कार्बोनेट सल्फेट, लेकिन आपको बोला था सिर्फ कार्बोनेट याद रखना और सल्फेट याद रखना, क्योंकि यही दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा यही दोनों यूज़ होने वाला है। और -3 वाले में फॉस्फेट अकेला था, तो ये भी याद हो ही गया होगा। उसके बाद हमने पढ़ा सीखा था कि केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे कैसे। तो मैं आपको बताया था कि कुछ नहीं करना, दोनों कैटायन और एनायन का केमिकल ये आयनिक फॉर्म लिख लो, है ना। कैटायन वाले को पहले मल्टीप्लाई कर दो एनायन वाले के चार्ज से और एनायन वाले को बाद में मल्टीप्लाई कर दो कैटायन वाले चार्ज से, बन जाएगा। जैसे पोटेशियम फॉस्फेट में हमने क्या किया, पोटेशियम का K+ होता है, फॉस्फेट का PO4 3- होता है। तो हमने पोटेशियम पहले लिखना है तो इसको पहले मल्टीप्लाई करो तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा K3, PO4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया PO4। उसके बाद हमने सोडियम के 15 और पोटेशियम के 15 फॉर्मूला लिखना सीख लिए थे। अब हम बात करते हैं +2 चार्ज वाले का केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे कैसे। बहुत सिंपल है, बहुत ध्यान से देना, बहुत अच्छे से समझ में आपको आएगा। सबसे पहले मैग्नीशियम जैसे आपके दिमाग में आया तो आपको याद आना चाहिए मंजन कर इसमें मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज होता है। हाइड्राइड अभी भी पता चल गया हमें -1 चार्ज होता है। कुछ नहीं करना बेटा, बहुत सिंपल है, इसका +2 नीचे लिख दो, हाइड्राइड का -1 नीचे लिख दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है मैग्नीशियम पहले, तो पहले इसको लिखना है। तो मैग्नीशियम को 1 से मल्टीप्लाई होगा तो मैग्नीशियम का 1 ही आ जाएगा और हाइड्राइड में 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे क्या गया H2, तो हो गया मैग्नीशियम हाइड्राइड। कोई बोले मैग्नीशियम फ्लोराइड लिख के दिखाओ तो यार फिर से आसान है। मैग्नीशियम में +2 चार्ज होता है, फ्लोराइड में आपको याद होगा -1 चार्ज होता है। तो Mg का +2 नीचे लिख दो, फ्लोराइड का -1 नीचे लिख दो। पहले मैग्नीशियम में तो क्योंकि पहले कैटायन लिखते हैं, कैटायन यही है तो इसको पहले मल्टी लिखना है, तो मैग्नीशियम लिख दो यहाँ पे। और इसका चार्ज कितना होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 टाइम है तो 1 को लिखने की जरूरत है नहीं। फ्लोराइड में 2 बार है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो फ्लोरीन कितनी बार आ गया, 2 बार, तो 2 बार हमने यहाँ लिख दिया। सेम इसी तरह मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा MgCl2, क्योंकि यहाँ पे बस यहाँ भी Mg2 आएगा, क्लोरीन का 1 आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई ये इससे मल्टीप्लाई। मैग्नीशियम ब्रोमाइड का भी सेम यही होने वाला है यार, देखा जाए तो। जैसे ब्रोमाइड में आपको याद है -1 है, मैग्नीशियम में +2 है, तो कुछ नहीं करना, मैग्नीशियम के +2 को नीचे लिखना है, ब्रोमाइड के -1 को नीचे लिखना है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो मैग्नीशियम पहले है तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो Mg आ गया, Br2 से मल्टीप्लाई हो गया तो MgBr2 आ गया। मैग्नीशियम आयोडाइड का भी सेम यही होगा, MgI2। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा अलग, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड से। थोड़ा सा यहाँ पे से मैं अलग इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि देखो समझना होगा। ये हो गया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में +2 चार्ज हो गया, ऑक्साइड में भी -2 चार्ज होता है, आपको ये बात आपने पहले पढ़ रखा है। तो मैग्नीशियम को +2 को नीचे लिख दो, ऑक्सीजन के -2 को नीचे लिख दो, क्योंकि दोनों सेम चार्ज है तो ये कट सकता था तो काट दो, 2 1 2 2 1 2, तो ये 1 1 बच जाएगा। तो 1 इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा बेटा ये Mg1O1। तो यहाँ पे इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO। मैग्नीशियम सल्फाइड फिर से यही, टेंशन की बात नहीं है, मैग्नीशियम लिखना है तो Mg +2, सल्फाइड का क्या होता है -2।
तो Mg का +2 नीचे लिख दो, सल्फाइड में चार्ज -2 है तो इसका -2 नीचे लिख दो, फिर से ये कट सकता है 2 के से, सेम टेबल से कटना है तो 2 के से कट सकता है, तो ये बन गया 1 1, तो Mg भी 1 बार लिखा जाएगा, तो Mg एक बार आ गया, सल्फाइड भी एक बार लिखा जाएगा, तो सल्फाइड ऐसा आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा MgS, मैग्नीशियम सल्फाइड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो मैग्नीशियम नाइट्राइड भी बहुत ही आसान है, Mg+2 नाइट्राइड का आपको याद होगा n के ऊपर आता है -3, तो कुछ नहीं करना है, Mg का +2 नीचे लिख दो, नाइट्रोजन का -3 चार्ज नीचे लिख दो। पहले मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम को -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जगह है Mg3, और नाइट्रोजन को 2 से कर दो तो क्या जगह N2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैग्नीशियम नाइट्राइड बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि फॉर्मूला में देखो एक तरफ 3 आ रहा है एक तरफ 2 आ रहा है, तो Mg3N2 केमिकल फॉर्मूला बनाना सीख चुके हो, क्योंकि केमिकल फॉर्मूला बनाने में इतना ही कुछ मुश्किल है नहीं, कुछ नहीं करना है, इसका चार्ज नीचे लिखना है, इन दोनों का चार्ज नीचे लिखना है, कटैन एनायन का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, पहले कटैन को लिखना है तो पहले कटैन का क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो -3 पहले आ गया, यानी Mg3 आ गया, बाद में एनायन का क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 बाद में आ गया। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहाँ से ध्यान में देना मेरे बच्चा, यहाँ से सब कुछ इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से आप खेले जाएंगे बहुत सारे गेम। सबसे पहले यहाँ ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब यहाँ पे सब मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ और बताना है। सबसे पहले क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, देखो अब यहाँ पे ध्यान दो, मैग्नीशियम Mg+2 हाइड्रोक्साइड OH-1, पॉलीएटॉमिक केस आ गया यहाँ पे, तो कुछ नहीं किया हमने, आपको जैसे पता था Mg का चार्ज नीचे लिख दिया, हाइड्रोक्साइड का चार्ज भी नीचे लिख दो। मैग्नीशियम क्योंकि पहले लिखना तो उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो Mg आ गया एक बार, लेकिन अब यहाँ पे OH को 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे आ गया OH2, लेकिन जैसे ही आपने लिखा ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन 2 बार है, जबकि हकीकत में क्या है कि पूरा का पूरा OH कितनी बार है बेटा, 2 बार, तो आप इस OH पे लगाओगे ब्रैकेट और फिर लिखोगे 2, इसका मतलब क्या हो गया कि पूरी की पूरी OH ही 2 बार है, H के बाद 2 नहीं लगाना आपको, ऐसे नहीं लिखना है MgOH2 ये गलत हो गया, इसका मतलब हाइड्रोजन का 2 चांस है, जबकि आप पूरे OH को 2 से मल्टीप्लाई करो तो इसे ब्रैकेट लगा के 2 लिखते हैं, तो ये पॉलीएटॉमिक केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये याद रखना, ये गलत है ये सही है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हो गया MgOH2। सेम इसी तरह मैग्नीशियम नाइट्रेट की बात करें तो मैग्नीशियम नाइट्रेट, तो मैग्नीशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला आपको पता है NO3 नेगेटिव होता है, तो कुछ नहीं, मैग्नीशियम का MO2 पॉजिटिव होता है, तो Mg इसका 2 चार्ज प्लस वाला यहाँ लिख दो, नाइट्रेट का जो -1 चार्ज है इसको यहाँ लिख दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा Mg, NO3 को 2 से मल्टीप्लाई कर जाओगे तो आ जाएगा NO, क्रॉस ब्रैकेट में लिखना है और फिर 2 लिखना है, सॉरी NO3, और ये क्योंकि पूरा ही 2 बार है ना NO3, तो NO3 पे ब्रैकेट लगा के कितनी बार है, पूरा 2 बार है, तो NO3 2 टाइम्स ऐसे लिख दिए, Mg NO3 ट्वाइस। अगला आ गया मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में सिंपल सा है, कोई इसमें भी कोई लफड़ा नहीं है, मैग्नीशियम को सिंपल सा लिख दो Mg2, बाइकार्बोनेट का आपको फॉर्मूला अब तक तो याद हो गया होगा, HCO3- माइनस को 1 नीचे लिख दो, इसका +2 नीचे लिख दो, ठीक है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो जाएगा Mg, HCO3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ब्रैकेट लगा दो, फिर लिख दो HCO3, यानी अब आपको एक चीज़ समझ में आ गया कि जो पॉलीएटॉमिक केस हैं, अगर यहाँ पे +2 चार्ज है +3 चार्ज है अपना आपके कैटायन पे, और अनायन आपका पॉलीएटॉमिक है, जैसे OH NO3, बाइकार्बोनेट में HCO3, कार्बोनेट में CO आएगा, तो उसमें हम ब्रैकेट लगा के केमिकल फॉर्मूला के आगे उसके नंबर्स लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो अगर मैं मैग्नीशियम कार्बोनेट की बात करूँ तो मैग्नीशियम ये रहा, कार्बोनेट की मैं बात करूँ तो जैसे कि आप देखो मैग्नीशियम पे +2 चार्ज आ गया, कार्बोनेट CO3 2- चार्ज आ गया है ना, तो कुछ नहीं करना है, मैग्नीशियम ये रहा, इसका +2 यहाँ लिख दो, कार्बोनेट CO3 -2 यहाँ लिख दो, ये 2 से 2 कट सकता है 2 के टेबल से, तो कुछ नहीं करना, ये 1 1 बच गया, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, आ जाएगा सीधा सीधा MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम सल्फाइड का भी सेम ऐसे हो जाएगा MgSO3, मैग्नीशियम सल्फेट का भी सेम इसी तरह बन जाएगा MgSO4, है ना, बना के दिखा देता हूँ आपको मैग्नीशियम सल्फेट का, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट है तो Mg+2, सल्फेट का SO4 -2, तो Mg का +2 नीचे लिख दोगे, सल्फेट का SO4 -2 नीचे लिख दोगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये 1 1 बच जाएगा, यानी मैग्नीशियम को भी एक बार मल्टीप्लाई करोगे तो Mg, सल्फेट को भी एक बार मल्टीप्लाई करोगे तो SO4। आप इसको ब्रैकेट लगा के 1 लिखो या ना लिखो, बात तो सेम है क्योंकि ये टोटल एक ही बार है। अब आ गया मैग्नीशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, तो मैग्नीशियम सिंपल सा फिर से वही, मैग्नीशियम का +2 चार्ज होगा, ठीक है, फॉस्फेट का आपको याद होगा PO4 3- होता, तो 3- नीचे चार्ज आ गया, तो Mg को अब 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि पहले मैग्नीशियम है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो गया Mg3, PO4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा PO4
और ब्रैकेट में डाल के 2 लिखोगे क्योंकि पूरा का पूरा PO4 कितने बार है, 2 बार, तो हो गया Mg3PO4 होल ट्वाइस। तो हो गया आपका +2 चार्ज वाले ऐसे लिखे जाएंगे। तो +2 चार्ज वाले में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करते हैं यहाँ से +3 वाले में। +3 वाला कैसे लिखना है, जैसे एल्युमिनियम का केस आ गया तो कैसे लिखना है, तो हम इसको अच्छे से देख लेते हैं। सिर्फ फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ एल्युमिनियम का, है ना, तो एल्युमिनियम में आपको याद हो जाना चाहिए कि एल्युमिनियम में होता है +3 चार्ज और हाइड्राइड में होता है -1 चार्ज। बस बात यहीं खत्म हो गया। जैसे ही आपने लिखा यहाँ लिखते हैं हम, एल्युमिनियम में होता है +3 चार्ज, हाइड्राइड में होता है -1 चार्ज, बस खत्म हो गया। एल्युमिनियम का +3 नीचे लिख दो, हाइड्रोजन का -1 नीचे लिख दो। इसको पहले एल्युमिनियम लिखा तो एल्युमिनियम क्योंकि कटाया ना, तो इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एल्युमिनियम एक बार ही आएगा, है ना। हाइड्राइड को इधर से इसको मल्टीप्लाई करो तो 3 टाइम्स आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या गया H 3 टाइम्स आ गया, AlH3 हो गया, ये हो गया एल्युमिनियम हाइड्राइड। एल्युमिनियम फ्लोराइड लिखना है तो फिर सेम टू सेम वैसे ही जाएगा। फिर से ये हो गया आपका एल्युमिनियम बेटा +3 चार्ज में होता है, फ्लोराइड आपको पता है -1 में होता है, तो एल्युमिनियम का +3 नीचे लिख दो, फ्लोराइड का -1 नीचे लिख दो। पहले एल्युमिनियम लिखोगे तो एल्युमिनियम को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा एल्युमिनियम 1 टाइम्स, ठीक है। ये हो गया एल्युमिनियम 1 टाइम्स। फिर फ्लोरीन को +3 करना तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फ्लोरीन कितना हो गया, फ्लोरीन हो गया 3 टाइम्स, खत्म हो गया। सेम इसी तरह इसको भी करोगे तो ये हो जाएगा AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड, यहाँ पे AlI3 आ जाएगा एल्युमिनियम आयोडाइड। अच्छा एक बात और, जरूरत नहीं है कि सारे केमिकल फॉर्मूला रियल में एग्जिस्ट करते हो। यहाँ पे हमने एक हाइपोथेटिकल केस बना के सिर्फ केमिकल फॉर्मूला लिखना सीखा है। बहुत सारे इसमें ऐसे भी केमिकल फॉर्मूला जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, तो उससे हमें कोई लेना देना भी नहीं है। बस हमें ये है कि हमें अगर केमिकल फॉर्मूला का नाम आ गया तो हम लिखना जान जाए, और हम जान चुके हैं, मोटा मोटी तो जान चुके हैं। ओ सॉरी यार, ब्रोमाइड है, यहाँ पे Br3 आ जाएगा, सॉरी बच्चा, Br3 यहाँ पे आ जाएगा एल्युमिनियम आयोडाइड, तो I3 आ जाएगा, सेम टू सेम वैसे ही चलेगा। अब एल्युमिनियम ऑक्साइड यहाँ से इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा याद रखना। जैसे एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम का ये क्या है +3, तो ये आ गया यहाँ पे +3। सेम इस तरह से ऑक्सीजन का जगह पेट आपको पता है -2, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एल्युमिनियम का +3 नीचे लिख दो, ऑक्सीजन का -2 नीचे लिख दो। पहले एल्युमिनियम है एंड यहाँ पे ऑक्सीजन का -2 आपने नीचे लिख दिया, कुछ नहीं करना, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। Al को पहले एल्युमिनियम है तो पहले Al को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे यार, तो यहाँ पे हो जाएगा Al2। ऑक्सीजन को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा O3, तो यहाँ पे हो गया एल्युमिनियम ऑक्साइड। अगर मैं सेम इसी तरह से बात करूँ एल्युमिनियम सल्फाइड की, तो कुछ नहीं करना, यहाँ भी सेम यही होगा, Al इस पर +3 चार्ज है, सल्फाइड इस पर -2 चार्ज है, तो कुछ नहीं करना, -2 को आप नीचे लिख दो, इसका +3 को आप यहाँ लिख दो। पहले एल्युमिनियम है तो इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा Al2, S को 3 से मल्टीप्लाई कर जाएगा तो ये हो जाएगा S3, तो ये हो गया एल्युमिनियम सल्फाइड। अगर मैं बात करूँ आगे तो बेटा एल्युमिनियम नाइट्राइड, हाइड्रोक्साइड, ये सारी चीज़ें हम अभी करेंगे थोड़ी देर में।